नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। मुहतरम नाज़रीन, जो हमारी सीरीज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन इस्लामिक पर्सपेक्टिव यानी तामीर शख्सियत इस्लामी नुक्ता नज़र से, ये जो हमारी सीरीज़ का आगाज़ हुआ है, गुज़िश्ता पहले एपिसोड में हमने देखा था कि तामीर शख्सियत किसको कहते हैं, तामीर शख्सियत क्यों ज़रूरी है और इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है तामीर शख्सियत के सिलसिले में। हज़रात, आज की हम सीरीज़ में देखेंगे कि शख्सियत की तामीर के सिलसिले में कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं या कुछ असबाब या समझिए आप के कुछ ज़राए ऐसे होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी में किरदार अदा करते हैं, एक रोल अदा करते हैं। यानी अगर कोई बच्चा परवान चढ़ता है कहीं पर तो उसका मुआशरा उसके परवान चढ़ने में, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो कौन सी चीज़ें हैं, वो क्या क्या फ़ैक्टर्स हैं जो इंसान को परवान चढ़ाने में या इंसान को उरूज पर या इंसान को ज़वाल की तरफ लेके आने के लिए भी काफ़ी हो सकते हैं, इसकी तरफ आज हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ तो आप देखें कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसा कि हमने इससे पहले भी बात की थी, एक और बात हम याद दहानी के तौर पर भी आपको बतला दें कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो माना लिया है दुनिया वालों ने, वो माना इंतहाई नाक़िस है, यानी वो माना मुकम्मल नहीं है। आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर जितनी तकरीरें की जाती हैं, जितनी मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं, इन तमाम स्पीचेस के पीछे सिर्फ दुनिया तलबी की बात होती है। यानी दुनिया में आप बड़ा मुकाम हासिल करने, दुनिया में एक बड़े प्रोफेशनल आदमी बन जाएं, बस यही उनको बताया जाता है। किसी प्रोफेशन में आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं, या जो कुछ होता है उसका मुतमह नज़र सिर्फ दुनिया होती है। हम देखें कि दुनिया, शरीयत इस्लामिया हमको ये बतलाती है कि दुनिया ही सब कुछ नहीं है, बल्कि आखिरत की तैयारी हमारे लिए असल है। इस कायनात में, इस दुनिया में हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो सबसे पहला हमारा मकसद ये होगा कि हम मकसद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस मकसद के लिए हमको पैदा फरमाया है उस मकसद को अदा करेंगे। हमारी दुनिया अगर कामयाब न हो ना सही, लेकिन हम इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए अपनी आखिरत को बेहतर बनाएंगे, अपनी आखिरत को सुधारने और संवारने की कोशिश करेंगे। तो हज़रात देखिए, इंसान की अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का असल माना यह होगा कि इंसान अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करे, आखिरत में बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान अपने आप को डेवलप करे। यही असल का मकसद है इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। जितनी स्पीचेस होंगी, हमारे जितने एपिसोड चलेंगे, उसका बुनियादी मकसद यही होगा कि हम अपने आप को डेवलप करें। किस लिए? आखिरत में कामयाबी के लिए। अगर हम आखिरत में कामयाबी में हम बेहतर हो जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे अपने आप को डेवलप करने में, तो तब हम कोशिश करेंगे अपने आप को दुनियावी डेवलप करने के लिए। एक और बात मैं आपके सामने बतला दूं कि अगर कोई बंदा अपने आप को आखिरत में डेवलप करने के लिए कोई काम करता हो तो यकीनन वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा। उसको आखिरत के लिए अलग तगोदो करना, अलग मेहनत करना, फिर दुनिया के लिए अलग मेहनत करने की ज़रूरत उसको पेश नहीं आएगी। तो हज़रात देखिए, हम इंसान जब बच्चा पैदा होता है तो हम देखते हैं कि इब्तिदा इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कहाँ से होती है। कुछ फ़िलासफ़ीज़ ने, कुछ बताने वालों ने यहाँ तक बतलाया है कि बच्चे का जो पर्सनल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो इंसान की दुनिया में आने के बाद नहीं, बल्कि इंसान की दुनिया में आने से पहले ही उसका आगाज़ हो जाता है। आप देखिए, तो साइकियाट्रिस्ट ये बात कहते हैं कि बच्चे दुनिया में आने से पहले ही उनकी याददाश्त महफूज होती है, वो सुनते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखिए कैसा निज़ाम बनाया है कि बंदा, हम देखें, हम देख कर ज़्यादा चीज़ें याद नहीं कर रख सकते जितना कि हम चीज़ें सुनकर याद कर रख सकते हैं। हम जितनी चीज़ें सुनकर याद रख सकते हैं उतनी चीज़ें हम देखकर याद नहीं रख सकते। ये तजुर्बा आपको भी हुआ होगा। उसकी वजह बुनियादी यही है कि जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है माँ के पेट में, उसके बाद से उसकी सिमात का आगाज़ हो जाता है और वो बच्चा
सारी चीज़ें, माँ की जो हरकत होती हैं, सकनात होती हैं, माँ जो चीज़ों को अपने आप में महसूस करती है या जो माँ अपने आप से अपने अल्फाज से अदा करती हैं, यह माँ के अतराफ जो बातें पेश आती हैं, जो मामलात पेश आते हैं, इन तमाम को बच्चा महसूस करने लगता है और ये सारी बातें बच्चा याद रखता है। तो आप देखिए ऐसे मौके पर जबकि बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आगाज़ हुआ है, जब ऐसे आगाज़ के मौके पर अगर वो बच्चा सही आगाज़ उसका नहीं होगा या उसका नेगेटिविटी के साथ उसका आगाज़ होगा, उसके पर्सनल डेवलपमेंट में ऐसी चीज़ें पेश आ जाएंगी, ऐसे फैक्टर्स आ जाएंगे जो उसकी पर्सनालिटी को उरूज के बजाय ज़वाल की तरफ ले जाने वाले साबित होंगे, तो यकीनन वो बच्चा दुनिया में आने के बाद भी कितनी तोगोदो उसके पीछे की जाए, कितनी मेहनत उसके पीछे की जाए, वो उसी तरफ मैलान रखेगा जो कि माँ के पेट में वो सुना करता था, माँ के पेट में जो महसूस किया करता था, उन्हीं चीज़ों के पीछे बच्चा रह जाएगा। तो देखिए एक माँ के लिए इंतहाई ज़रूरी है, एक माँ के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह रखी है कि माँ जब बच्चा उसके पेट में होता है तो अपने आप को बहुत ही एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारे। माँ ये ना देखे कि मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँगी, बल्कि ये देखे कि मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चे की ज़िंदगी के साथ लगी हुई है, और अगर मेरी ज़िंदगी मेरे रब की मर्ज़ी और उसकी बंदगी में गुजरेगी तो यकीनन ये जब बच्चा बाहर आएगा, दुनिया में ये जब वजूद पाएगा, तो ये बच्चा भी रब की बंदगी में ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाएगा। और इससे बढ़कर मकसद, और ये इससे सबसे पर्सनालिटी डेवलप उसकी हो जाएगी अगर वो रब की बंदगी में ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाए। तो देखिए मेरे भाइयों कि साइकाट्रिस्ट ने ये एक और बात ये भी कही है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है और माँ के पेट में बाहर निकलने के बाद भी जब उसके टीन एज तक वो पहुँचता है, तो ये दौर ऐसा होता है कि बच्चे की याददाश्त बहुत महफूज होती है। बच्चा बहुत कुछ सीखता है अपने इर्द गिर्द वालों से, यानी उसके अतराफ जो रहने वाले हैं, उसके मुआशरा जो है, यानी उसके घर वाले हों, उसके वालिदैन हों या उसके मिलने जुलने वाले छोटे बच्चे दोस्त उसके हों, ये तमाम चीज़ें बच्चे बहुत जल्दी महसूस करता है और बहुत जल्दी कैच करने वाला वो हो जाता है। उसकी मिसाल देते हुए किसी ने बड़ी क्या ही खूब बात कही थी, कहा था कि बच्चे की मिसाल एक ऐसा समझिए, एक आप टेबल पर एक गम लगा हुआ है और उसके ऊपर जो भी चीज़ आएगी और बेहतरीन तरीके से उसको चिपक जाएगी, और वो जब चिपकेगी तो फिर दोबारा उसको निकाला नहीं जा सकता। तो बच्चों का जहन ऐसे ही होता है। आप वो मिसाल के तौर पर आप देखिए, बच्चे के जहन पर अतराफ से फेविकॉल लगा हुआ है और जो भी चीज़ आप उसको देंगे वो कैच कर लेगा, और अगर वो एक मरतबा चिपक जाएगी उससे तो दोबारा उसको निकाला नहीं जा सकता। ऐसी मिसाल दी है साइकियाट्रिस्ट ने कि बच्चे की जब परवान चढ़ता है बच्चा तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो याद रखता है, और अपने पर्सनल डेवलपमेंट के बाद यानी जब वो बड़ा हो जाता है तो वही काम करता है जो उसको बचपन में मिलते हैं, उसको दिए जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को पसंद करने लगता है। तो ऐसे मौके पर जब बच्चे की तरबियत का आगाज़ हुआ, माँ के पेट में हो या माँ के पेट से बाहर आने के बाद, दुनिया में आने के बाद हो, तो वालिदैन के लिए इंतहाई ज़रूरी ये है कि वालिदैन बच्चे की तरबियत का, यानी बच्चे को नेगेटिविटी के साथ निकाल कर उसको पॉजिटिव ज़िंदगी गुजारने के लिए, पॉजिटिविटी का माना ये नहीं कि आप दुनिया में उसको अच्छी बातें बतलाएं, बल्कि ये माना उसका है कि आप इस्लामी तरीक़े से उसको ज़िंदगी गुजारने वाला बनाएं। इसलिए कि इस्लाम हक़ पर कायम मज़हब है, यह ऐसा मज़हब है जो हमेशा हमको खैर की जानिब बुलाने वाला है, और खैर का माना यह है कि बंदा पॉजिटिविटी की तरफ जाए, यानी दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। यही असल मकसद है दुनिया में आने का, या यही असल मकसद है इस्लाम के हमारे रहनुमाई फरमाने का। तो इस्लाम रहनुमाई फरमाता है वालिदैन की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफ़ी मकामात पर इरशाद फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। ऐ लोगो, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो तुम क्या करो, क़ू अनफुसकुम, अपने आप को तुम आग से बचाओ, क़ू अनफुसकुम, अपने आप को आग से बचाओ, व अहलीकुम नारा, और अपने अतराफ वालों को, यानी अपने अहलो आयाल को, अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान को, अपने कबीले को और अपने माशरे वालों को तुम क्या करो, आग से बचाओ। आग किस तरफ ले जाने वाली है? आग जहन्नम है। तो जहन्नम में कौन सी चीज़ें ले जाएंगी? जहन्नम में बुराइयां ले जाने वाली हैं, और यही बुराइयां हैं जो इंसान के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आड़े आने वाली हैं। तो देखिए बात है आग में ले जाने की, लेकिन इसका आगाज़ होता है बंदे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट से। यानी अगर बंदा उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बुराइयां अगर उसके आ जाएंगी तो यकीनन बुराइयों का आदी जब हो जाएगा तो यकीनन उसका रास्ता जहन्नमियों वाला रास्ता हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको अपने आप को सुधारने, अपने आप को संवारने और अपने साथ साथ अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान वालों को, अपनी फैमिली को बेहतर बनाने की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको तरगीब दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, व अंज़िर आशीरतकल अक़रबीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली थी तो नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचपन से पर्सनालिटी को डेवलप किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
ऐसे मुकाम पर, वो ऐसा मौका था, एक ऐसा महल्ला था मक्का कि जहाँ पर हमेशा बुराइयाँ आम थी, बुराई करते हुए कोई ये नहीं समझता था कि ये बुराई है। तो ऐसे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी को ऐसे डेवलप किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुआशरे में रहते थे कि जहाँ पर बुराइयों को बुराई नहीं समझा जाता था, इसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कोई बुराई नज़र नहीं आती। आप नबूवत से पहले की ज़िंदगी देख ले हमारे नबी की, ऐसी मिसाली ज़िंदगी आपको मिलेगी कि नबूवत के बाद लोग ये समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले गुनहगार थे। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचपन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तरबियत की, सुभान अल्लाह, कि ऐसी तरबियत कायनात में किसी और की नहीं हो पाई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनाहों से मुकम्मल दूर रखा था। आप सल्लम कभी काफ़ी मुकामात पर ऐसा हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि मेरी ज़िंदगी में 2 मरतबा ऐसे वाक़यात आए कि मैं जो मुआशरे में वहाँ पर मक्का में ऐसा होता था कि लोग गाने, एक दिन ऐसा मुतय्यन होता था जब लोग सारे जमा होते, रात में खाने पीने का मौसम होता और वहाँ पर लोग गाने बजाने होते, नाचने वालियाँ वहाँ पर जमा होती, तो सारे लोग वहाँ पर जमा होते थे, लुत्फ़अंदोज़ होते थे। तो आप सल्लम के दिल में भी ये ख्याल पैदा हुआ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे। तो आप सल्लम ने अपने साथ, अल्लाह के रसूल उस मौके पर बकरियां चराया करते थे, तो अपने साथ जो वसल्लम के साथी थे उनको कह दिया कि बकरियां आज के रात तुम संभाल लेना, मैं वहां पर जाना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल असर के मौके पर निकलते हैं जाने के लिए। देखिए कि मैं इस वाक़े से ये सबक आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत को किस कदर अहमियत दी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होनी चाहिए हमारी ज़िंदगियों में, उसकी अहमियत कितनी है। आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल निकल जाते हैं, अभी असल मगरिब नहीं होती, यानी वो जो प्रोग्राम का स्टार्ट अभी नहीं होता, उस प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं होता, तो अल्लाह के रसूल आराम करने के लिए अपने फूफू के घर के बाहर जाकर इंतज़ार करते हैं। आप सल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन सुला देता है, अल्लाह के रसूल की आँख लग जाती है और जब आँख खुलती है तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सुबह के सूरज की गर्मी ने मेरी आँख को जगाया था। देखिए आप सल्लम निकले थे एक बुराई में शिराकत दारी के लिए, शिरकत करने के लिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लम की तरबियत को कितनी अहमियत दी कि सिर्फ आप सल्लम शिरकत करना चाहते थे। अल्लाह के रसूल इस बुराई में मुलव्वस नहीं थे, लेकिन आप सल्लम को नबूवत मिलने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना इंतज़ाम फरमाया था आपकी तरबियत का। तो आप देखिए इससे कि हमारे जो नौजवान नस्ल है इसकी तरबियत कितनी अहम है हमारे लिए। तो आप सल्लम की ज़िंदगी में हमको इस तरबियत की अहमियत का पता चलता है। दूसरी बात मेरे भाइयों, आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयति, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बड़ी जामे अंदाज में ये बात बयान फरमा दी है कि तुम में से हर एक आदमी निगहबान है, निगरान है, और तुम में से हर आदमी को उसकी रइयत के बारे में, यानी उसके जो मातहत रहने वाले लोग हैं या उसके मातहत जो काम अंजाम पाते हैं उन कामों के बारे में, उन लोगों के बारे में उसको सवाल किया जाएगा। तो आप देखिए एक वालिद है जो घर का जिम्मेदार है, एक दादा है जो अपने सारे बच्चों का, उनके पोतरों का जिम्मेदार है, तो उसको उनकी तरबियत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन उनको सवाल करेगा। जब तक वो बुलूगत को नहीं पहुंचते उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा कि उनको बुराइयों की तरफ अगर वो जाने वाले हैं तो उनको बुराइयों से रोकना। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जैसा कि आप सल्लम को वसीयत फरमाई गई थी कि आप अपने अहलो अयाल को, अपने क़राबतदारों को आप क्या करें, अशीरतकल अक़रबीन, आप उनको डराएं, उनको जहन्नम की आग से बतलाएं, उनको जो क़ब्र के अज़ाबात हैं, मुख्तलिफ जो अज़ाबात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखे हैं उनको बताएं और उनसे दूर करने की कोशिश करें, उनको वाज़ो नसीहत करें। तो मेरे भाइयों, मैं इससे बताना यह चाहता हूँ कि वालिदैन की जो जिम्मेदारी है वो बड़ी अहम जिम्मेदारी है, वो बड़ी अहम जिम्मेदारी है वालिदैन की, इसको हमको समझना चाहिए। ख़ास तौर पर माँ की जो जिम्मेदारी है यह हमारे लिए इंतहाई अहम है। हमारी माओं से मैं बात कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों की तरबियत पर, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप बहुत ही कोशा रहें, आप उनके लिए बहुत ही सोच विचार करने वाले बन जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये समझ जाएं कि मैंने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिला दिया या उसके स्कूल में हमेशा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे स्पीचेस होती हैं, सेमिनार्स मुनाकिद होते हैं, तो बस यही काफ़ी हो जाएगा मेरे बच्चे की पर्सनालिटी के लिए, पर्सनालिटी डेवलप होने के लिए। तो ये नाकाफ़ी बात होगी। आप अपने घर का माहौल अच्छा बनाएं। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा, हम ये समझते हुए रह जाएं कि बच्चा स्कूल में सब कुछ हासिल करने वाला हो गया और हम अपनी जिम्मेदारियों से छूट जाएं। आजकल वालिदैन में यही चीज़ देखने में आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह हज़रत दूसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में एक और बात इरशाद फरमाई कि वालिदैन का क्या जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुरू औलादकुमुस्सलात व हुम अबनाउ 7,
कि अपने औलाद को तुम नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल की उम्र के हो जाएं। देखिए अभी वो बालिग नहीं हुए थे, अभी वो उन पर मुकल्लफ नहीं हुई थी नमाज उनको, अगर वो नमाज अदा न करे तब भी उनको कोई सवाल नहीं किया जाएगा, अभी वो मुकल्लफ ही नहीं हुए। इसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुरू, यानी उनको हुक्म दो नमाज अदा करने का, वज़रिबूहुम, और उनको मारो। किस उम्र में? अगर वो 10 साल के पहुंच जाएंगे तो उनको नमाज न पढ़ने पर तुम उनको तादीबन मारो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मार तादीब हो, यानी उसको तकलीफ पहुंचाने वाला हो, सिर्फ तादीब अदब सिखाने के लिए उनको मारना चाहिए। तो वालिदैन की जिम्मेदारी यहाँ पर भी हमको पता चलती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए, इससे जोड़ते हुए एक और बात ये कहना चाहूँगा कि माशरे में सिर्फ वालिदैन बच्चे की किरदार में, बच्चे की तरबियत में असरअंदाज नहीं होते, बल्कि उनके साथ साथ उसके अतराफ़ रहने वाले जो लोग हैं, उनके अतराफ़ रहने वाले कौन लोग हैं? उसके दादा दादी हैं, या उसके रहने वाले चचा हैं, या उसके साथ रहने वाले उसके भाई बहन हैं, या उसके साथ रहने वाले उसके दोस्त हैं। ये सारे लोग बच्चे की तरबियत में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। देखिए माओं का क्या किरदार होता है। अगर माएँ बेहतर होंगी तो बच्चों की औलाद, बच्चों की तरबियत भी, बच्चों की पर्सनालिटी भी बेहतरीन तौर पर डेवलप होगी। कैसे होगी? वैसे होगी जिस तरह की हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हुई थी। देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को और अपने हज़रत इस्माइल सलाम अपने छोटे बच्चे को मक्का में लाकर छोड़कर वापस चले गए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से। तो वहाँ पर सिवाय उन दोनों के कोई और नहीं था वहाँ पर। इसके बावजूद भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया दोबारा कि वो जाएँ, अपने वापस आए थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ख्वाब में दिखाया कि अपने बच्चे को वो ज़बाह कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पर देखिए बच्चा अभी जवान हुआ, बड़ा हुआ है, ऐसे एज पर है। आज हमारे देखे नौजवान कि अपनी मर्ज़ी के अलावा किसी और की मर्जी को मानते नहीं हैं, ऐसी वो एज थी। ऐसे एज में आकर उनके वालिद उनसे कहते हैं कि मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं आपको ज़बाह कर रहा हूं। तब उसने इब्राहिम पूछते हैं कि के बच्चे आपकी राय क्या है कि मैं आपको देखता हूं, इन्नी अज़बहुक, कि मैं देखता हूं अपने ख्वाब में कि मैं आपको ज़बाह कर रहा हूं। तो वो लड़का क्या कहता है, देखिए उसकी तरबियत कैसे हुई थी। उसकी तरबियत के लिए कोई सेमिनार्स मुनाकिद नहीं हुए थे, कोई इंस्टीट्यूशंस में उसको एडमिशन नहीं दिलवाया गया था। सिर्फ माँ ऐसी थी जो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन थी, जो सबसे बड़ा मदरसा थी, जो सबसे बड़ा वहाँ पर मकतब थी, वह माँ ही थी जिसने बच्चे की तरबियत में बड़ा रोल अदा किया था, बड़ा किरदार अदा किया था। बच्चा जवाब देता है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कि इस जवाब से देखिए कि वालिद आपको जो हुक्म दिया गया है आप करिए, यकीनन आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इस जवाब से देखिए कितने फ़वाइद हमको हासिल होते हैं, कितनी बातें हम इस जवाब से निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये है कि उसकी माँ ने, यानी हज़रत हाजिर अलैहिस्सलाम ने, जो हज़रत इस्माइल की माँ हैं, उन्होंने बच्चे को, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उसके अपने रब की अहमियत को बतलाया था। यानी अपने रब की, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के मुताबिक अपने आप को बनाओ, अपने आप को संवारो, ये सबसे पहली चीज़, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की सही माने में बंदगी को उनको बतलाया था। बंदगी का नतीजा था कि उन्होंने कहा कि या अबति फ़अल मा तुअमर, ए अब्बू आप वही काम करिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। हुक्म देने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की पैरवी पर उनको उभारा था। उसके बाद एक और बात भी इससे ये समझ में आती है कि उन्होंने हज़रत हाजिरा ने वालिद की क्या अहमियत है, वालिद का क्या मुकाम और एहतराम है, उसकी भी तरफ हमको इस जवाब में रहनुमाई मिलती है। इसी तरह आप देखें तो इसमें एक और ये बात मिलती है, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कि आप यकीनन मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो कभी ऐसा मामला आ जाए जो हमारे लिए नागवार गुजरे तो इस मुकाम पर सब्र करना चाहिए, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उसके भी अहमियत का हमको पता चलता है। तो देखिए एक जवाब है, लेकिन कितनी तरबियत की कितने गोशे हमको यहाँ से निकलते हैं, कितनी चीज़ों पर हज़रत हाजिरा ने काम किया था जिसकी वजह से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। सुभान अल्लाह। आप देखिए इसके बाद देखिए अइम्मे अरबा की मिसाल मैं आपको दूँ। अइम्मे अरबा के लिए आप ये बात जान लें कि अइम्मे अरबा हमारे, यानी हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैह, ये हमारे अइम्मे अरबा हैं। इसके अलावा काफ़ी हमारे अइम्मा हैं जो कि हमारे बड़े दीन के अइम्मा कहलाएंगे। लेकिन इन चार अइम्मा जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा वक़ार और इज़्ज़त दी है कि क़ियामत तक भी इनके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके फ़िक़ही मसालिक को चलाया है, तो इनकी देखिए तरबियत कैसे हुई थी। आपको मैं एक बात बता दूँ, ये हकीकत है कि ये जितने भी हमारे अइम्मे अरबा थे ये यतीम थे।
आप देखिए कितनी बड़ी हकीकत है। इनके वालिदैन, इनके वालिद का इंतकाल हो चुका था, किसी का इंतकाल बुलुगत से पहले हुआ था तो किसी का इंतकाल बुलुगत के बाद हो गया था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, इनके वालिद का इंतकाल तकरीबन इनकी बुलुगत से पहले हो चुका था। इमाम मालिक की मिसाल ले लें, इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह की मिसाल ले लें, इन तमाम के वालिदैन का इंतकाल इनके बुलुगत से पहले हो चुका था। अगर किसी ने तरबियत की इनके, तो इनके माँ ने तरबियत की थी। इनके वालिद का तो इंतकाल हो गया था, लेकिन माँ की तरबियत देखिए सुबहान अल्लाह कैसे थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको इतना मुकाम और मर्तबा दिया। माँ की तरबियत का नतीजा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये क़ियामत तक लोगों की दुआएं पाने वाले बन गए। जब भी हम उनका नाम लेते हैं तो रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं। इनका देखिए इतना बड़ा मुकाम और मर्तबा इनको मिला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुकाम और मर्तबा दिया है, इसके पीछे इनकी माओं का हाथ था। इनकी माओं ने इनकी तरबियत ऐसे की थी, सुबहान अल्लाह। देखिए आप, इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह मदीना आते इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के पास पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर आने के बाद उनके चूँकि वालिद का इंतकाल हो चुका था, माँ थी जो उनके सारे मामलात को संभालने वाली थी, उनके सारे अखराजात को संभालने वाली उनकी माँ थी। तो वहाँ पर आने के बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में आता है कि वो इब्तिदा में पहले दर्स में उन्होंने बैठा था, तो इमाम मालिक के दर्स में बैठने के बाद काफ़ी इमाम मालिक ने हदीसें बयान की। हदीसें सुनने के बाद उन्होंने काम किया, हदीसें जब वो सुन रहे थे तो उन्होंने अपने थूक से उंगली लगाकर उन्होंने अपने हदीसों को अपने हाथ पर लिखा था। इमाम मालिक ने सारा माजरा देखा। जब दर्स ख़त्म हो गया तो उनको बुलाकर पूछा कि उनको ऐसे लगा कि गोया ये मजाक मना रहे हैं, ये हो सकता है कि उन्होंने उनकी सलाहियत को जांच लिया था। उन्होंने पूछा कि मैंने देखा दर्स में कि आप अपने थूक से अपने हाथ पर लिख रहे थे, तो बताइए मुझे जो हदीसें मैंने सुनाई, मुझे क्या तुम सुना सकते हो? इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह ने मिन वान सारी हदीसें उनके सामने बयान फरमा दी। तो इस तरह देखिए, जब उनके पास स्लेट आई थी हाथ से लिखने के लिए, जब उनके पास स्लेट आई थी, तो उसके बारे में भी आइम्मा कराम ने लिखा है, उनकी ज़िंदगी को लिखने वालों ने, कि जब उनके स्लेट आने के बाद भी उनका मामला ये था कि एक पन्ने पर यानी एक तरफ जो था उस पर वो हदीसें लिखते थे, दूसरी तरफ उनके कर्ज़े लिखे हुए थे। तो देखिए, इंसान जब पर्सनालिटी उसकी डेवलप होती है तो उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ ज़रूर होता है। तो माओं का हाथ यहाँ पर था। माओं ने उनकी तरबियत ऐसी की थी सुबहान अल्लाह कि वो आगे बहुत जा सके। इसके बाद देखिए, एक और मिसाल मैं आपके सामने ये बयान कर देना मुनासिब समझता हूँ कि थॉमस अल्वा एडिसन, हम तमाम लोग इसको पहचानते हैं। ये एक बड़ा साइंटिस्ट है जिसने लाइट को इन्वेंट किया था, जिसने लाइट को पहचाना था। तो इसका जो इब्तिदा हुई थी, इसकी इब्तिदा कैसे हुई थी आपको जानने की बहुत ही हमको ज़रूरत है इस बारे में कि इसके इब्तिदा हुई थी। एक स्कूल में पढ़ता था, बड़े स्कूल में, तो वहाँ पर एक दिन ऐसा मामला हुआ कि वहाँ के टीचर्स ने एक दरख्वास्त लिख दी उसकी माँ के लिए, एक लेटर माँ के लिए लिख दिया और उसको देकर भेज दिया कि इसके बाद से आज स्कूल को नहीं आना तुम। वो पहुँचने के बाद उसने देखा, माँ को बताया कि माँ देखिए, ये पन्ना मुझे हाथ में देकर मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। तो जब माँ ने देखने के बाद कहा कि बेटे, बच्चे ने पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा हुआ है? माँ ने कहा कि बेटे, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये जो स्टाफ है, ये जो स्कूल है, तुमको पढ़ाने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। यानी तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत पाई जाती है कि यहाँ के जो पढ़ाने वाले टीचर्स है वो भी अपने आप को तुमसे पीछे समझने लगे हैं। तो बच्चे के अंदर देखिए कैसे सलाहियत परवान चढ़ी। बाद में जाकर वो थॉमस अल्वा एडिसन बना, यानी जिसने इन्वेंट किया, जिस साइंस में जिसका इतना बड़ा नाम है। तो उसके बाद उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है। काफ़ी अरसे के बाद वो जब अपना संदूक निकालता है तो उसको वो लेटर वहाँ पर मिलता है। तो जब वो लेटर खोल कर देखता है तो उसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि डियर मदर, कि ए माँ, आपके बच्चा ऐसा है कि उसको बहुत शरारत करता है, पढ़ने में बहुत वीक है, हम इसको और अपने स्कूल में नहीं रख सकते, लिहाजा आप उसको किसी छोटे मोटे इदारे में एडमिशन करवा दीजिए या कहीं उसको काम करने के लिए लगा दीजिए। तो देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ ये था, लेकिन माँ ने उसको कैसे बतलाया कि तुम जैसे काबिल सारे स्कूल में मौजूद नहीं, तुमको असातिज़ा पढ़ा नहीं सकते, उतने काबिल तुम बन चुके हो। तो वहाँ से उसके अंदर क्या चीज़ पैदा हुई। देखिए, जो पर्सनालिटी थी बच्चे की कैसे डेवलप हुई, सुभान अल्लाह। तो देखिए, ऐसे काफ़ी मिसालें हमारे पास हैं। हम अपनी ज़िंदगियों में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। हमारे जो करीबी लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं। मेरे भाइयों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक और बात देखिए, जो फैक्टर है जो हमारे तरबियत में, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में असरअंदाज होता है, दूसरी चीज़ ये है कि हम मुआशरे में अतराफ़ जो हमारे रहने वाले हैं, इनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। देखिए, हम मिसाल के तौर पर मैं एक बात आपके सामने बतला दूं कि हम शॉपिंग करने के लिए अगर बाहर जाएंगे, काफ़ी आपके साथ भी तजुर्बा हुआ होगा,
बस हम शॉपिंग करने के लिए जब बाहर जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि मुझ पर कैसी चीज़ मुझे जचेगी, यानी कौन सी चीज़, मैं मिसाल के तौर पर आप शूज़ की शॉपिंग करने के लिए गए तो आप ये देखते रह जाएंगे। काफ़ी चीज़ें आप देखेंगे कि ऐसा शूज़ आप नहीं लेंगे जिससे काम चल जाएगा, बल्कि ऐसी चीज़ आप देखेंगे कि जिससे आपको अपने माशरे वाले तारीफ़ करने वाले बन जाएं। यानी ऐसे शूज़ आप पसंद करेंगे जिससे आपके अतराफ़ वाले तारीफ़ करें। यानी इससे ये चीज़ समझ में आती है कि बंदा वही काम करता है, वही काम करने को पसंद करता है जो कि उसके अतराफ़ वाले पसंद करते हों, अतराफ़ वाले जिससे मुतासिर हों। तो यही मामला होता है इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करते वक्त, यानी उसके अतराफ़ वाले जो चीज़ को पसंद करेंगे, उसको जिस चीज़ को प्रमोट करेंगे, बच्चा वही चीज़ें सीखने लग जाएगा। देखिए दोस्त का क्या किरदार होता है, अपने अतराफ़ वालों का क्या किरदार होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्त के सिलसिले में इरशाद फरमाया कि अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही, कि एक बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है। यानी अगर कोई यार है जो करीबी दोस्त है जिसके साथ हमेशा हम बैठा उठा करते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने कहा अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही अलमरउ अला दीनी खलीलिही, एक और रिवायत में आया तो आप सल्लम ने कहा कि बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है। फल्यंदुर इला मन युखलिल, कि देखो तुम उसका दोस्त कौन है, अगर उसके दोस्त को तुम पहचान लोगे तो इसके ख्यालात से भी तुम आगाह हो जाओगे। तो आप सल्लम ने इसमें यह बात हमको आश्कार की है, ये बताई है हमको। इससे ये बात हमको समझ में आती है कि बंदा वही कुछ चीज़ें सीखता है या वही कुछ चीज़ें अपने लिए पसंद फरमाता है जो कि उसके माशरे वाले, उसके दोस्त उसके लिए पसंद करते हैं। तो देखिए इंसान की ज़िंदगी में अपने घर वाले हों या अपने दोस्त हों, अपने अतराफ़ वाले हों, सारे लोग इसके लिए बड़े असरअंदाज होते हैं, बड़ा किरदार अदा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखिए तरबियत आप सल्लम कैसे करते थे। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से हज़रत हसन को लिए गुजर रहे थे। हज़रत हसन या हुसैन किसी को लेकर गुजर रहे थे रास्ते से, अपने नवासे को लेकर। रास्ते में गुजरते हुए हज़रत हसन ने देखा कि एक खजूर पड़ी हुई है, तो वो खजूर को उठाना चाहते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे कैसे उनको तरबियत की, सुभान अल्लाह। उनसे कहा कि क्या तुम सैयद घराने के नहीं हो, हमारे लिए सदका हलाल नहीं है, यानी हमारे लिए किसी का सदका या ज़कात हमारे लिए हलाल नहीं है। तो आप सल्लम ने यहाँ पर यह बात इरशाद फरमाई है कि देखिए वहाँ पर वो जो खजूर पड़ी हुई थी वो सदक़े की थी, ज़कात की थी, या वो किसी के जाते हुए रास्ते से गिर चुकी थी, पता नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी मुश्तबह जो लुक़मा था उससे भी अल्लाह के रसूल ने बचने की और एक दूसरे को बचाने की तलक़ीन की थी। तो इसी तरह मेरे भाइयों और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर जब बच्चा बड़ा होता है तो स्कूल में वो एडमिशन लेता है। स्कूल में एडमिशन लेने के बाद उसको एक नया माहौल वहाँ पर मिलता है। वो देखता है कि उसकी उम्र के काफ़ी तलबा वहाँ पर जमा हैं, उन दोनों में, उन तमाम में कोई तफरीक नहीं है। एक तरह का वो ड्रेस पहने हुए हैं, एक तरह की किताबें वो पढ़ रहे हैं, एक उम्र के वो लड़के हैं। ये सारी चीज़ें देखकर बच्चा एक अजीब ख्यालात में आ जाता है, अजीब अफकार उसके बन जाते हैं, एक नया दौर का उसके लिए आगाज़ हो जाता है। तो वो मौका भी ऐसा होता है, स्कूल का जो मौका होता है वो भी बच्चे की तरबियत के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि स्कूल आज हमारी तरबियत के लिए कितने नाकाम हो चुके हैं और स्कूल्स को क्या करना चाहिए अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए। स्कूल आज ऐसा है, तालीम गाह वो बन गया है, वो एजुकेशन प्लेस बन गया है, लेकिन वो तरबियत की गाह नहीं बन सका, इंसानों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जगह वो नहीं बन सका। मेरे भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी पर्सनालिटीज़ को दीनी तौर पर भी डेवलप करे और दुनियावी तौर पर भी डेवलप करे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।